ऐसे 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 इसको क्या कहते हैं आप? हाथ से लगना, मैं आपको तोड़ दूं ये दो भाग में, इसको तोड़ के मैं आपको क्या कहूं, फिर आपका ये दो टुकड़े में बट जाएगा। उसके बाद मैं कहूंगी कि सॉरी, ये तो मैं इसको पकड़ के इसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, सबसे ज्यादा प्रहार दलितों पे हो रहा है। क्या उस टाइम में लखिंदर पासवान को दिखाई नहीं दिया? दलित की बेटियों को बलात्कार करके दिन दहाड़े उनकी लाशों को जला दिया जा रहा है। क्या लखिंदर पासवान को दिखाई नहीं दे रहा है? मतलब वो दलित कब हो जाते हैं? याद है ना वो घटना, विधायकों को कैसे घसीट घसीट के मरवाया था उन्होंने, और आज वो अपने इस विधायक की दादागिरी और इस तरीके से जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया सदन के अंदर, अमर्यादित व्यवहार, उस पे वो सफाई दे रहे हैं कि छू रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ऐसी लफंदगी ये लोग बंद करें, सदन में करना बंद करें ये सब। हर जगह देखिए ना, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे दलितों पे सबसे ज्यादा इन्होंने प्रहार किया है। तो चिंता का विषय बेशक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि 2024 में तो ये सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, और इनको बाहर कौन हटाएगा? यही दलित, यही मुस्लिम, यही अति पिछड़े, यही A to Z की पार्टी। लखिंदर पासवान को 2 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। मामला क्या है? मामला यह है कि उन पर आरोप है कि वो विधानसभा के कार्रवाई के दौरान माइक को तोड़ मड़ोड़ के तोड़ दिए। वहीं पर विजय सिन्हा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो माइक को तोड़े नहीं है, वो सिर्फ बातचीत करने के दरमियान हाथ से उनका लग गया है, इस वजह से माइक टूट गया। उस पर काफी बवाल हुआ। आज बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा अपने दल बल के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस मामले से अवगत कराया, और उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। और सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में आरजेडी की नेत्री सारिका पासवान है। मैडम, लखिंदर पासवान तो कह रहे हैं कि दलितों का आवाज दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। देखिए, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, सबसे ज्यादा प्रहार दलितों पे हो रहा है। क्या उस टाइम में लखिंदर पासवान को दिखाई नहीं दिया? दलित की बेटियों को बलात्कार करके दिन दहाड़े उनकी लाशों को जला दिया जा रहा है। क्या लखिंदर पासवान को दिखाई नहीं दे रहा है? मतलब वो दलित कब हो जाते हैं? वो जब सदन में बैठ के माइक तोड़ रहे होते हैं तो वो वहां पे दलित का रोना ये भारतीय जनता पार्टी के जितने दलित हैं ना, इस तरह से दलित का कार्ड खेलना बंद करें। माइक तोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि हाथ से लगने के दरमियान टूट गया माइक। ऐसे 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 इसको क्या कहते हैं आप? हाथ से लगना, मैं आपको तोड़ दूं ये दो भाग में, इसको तोड़ के मैं आपको क्या कहूं, फिर आपका ये दो टुकड़े में बट जाएगा। उसके बाद मैं कहूंगी कि सॉरी, ये तो मैं इसको पकड़ के इसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई, वो विजुअल सामने है, जिस तरीके से वो आवारगी दिखा रहे थे सदन में। वैसे तो खैर कहने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता मंत्री विधायक है ना, उनका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल उन्होंने खो दिया है जब से सत्ता से बाहर गए हैं। और आज ये विजय सिन्हा जी यही है ना जो पिछले बार जब बैठे थे उस पद पे, चेयर पे, कुर्सी पे, तो उन्होंने क्या किया था? याद है ना वो घटना, विधायकों को कैसे घसीट घसीट के मरवाया था उन्होंने, और आज वो अपने इस विधायक की दादागिरी और इस तरीके से जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया सदन के अंदर, अमर्यादित व्यवहार, उस पे वो सफाई दे रहे हैं कि छू रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ऐसी लफंदगी ये लोग बंद करें, सदन में करना बंद करें ये सब। लखिंदर पासवान दलित है, इस वजह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। भाई, ऐसे दलित जो गलतियां कर लेते हैं उसके बाद दलित कार्ड खेलते हैं, ऐसे दलितों के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी। मुद्दे पर उठा रहे थे आवाज, SC/ST कौन सा मुद्दा पे उठा रहे थे? 2.5 साल से सरकार में थे ना, केंद्र में इन्हीं की सरकार है ना, तब इन पे दलितों पे हो रहा है अत्याचार, इनको दिखाई नहीं देता है? पूरा अधिकार उन्होंने माइक तोड़ दिया इसलिए क्योंकि उनको दलितों के बारे में बोलने की आवश्यकता ना पड़े। तो कहते ना, खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे, तो खिसियाइल लखिंदर पासवान ने क्या किया? माइके नोच लिया। तो ये तो है इनका। मैं फिर से कह रही हूँ, ऐसी लफंदरगिरी सदन में कतई बर्दाश्त नहीं है। लफंदरगिरी मैडम अमर्यादित, लफंदरगिरी इज नॉट अमर्यादित शब्द। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के लिए लफंदरगिरी ही शब्द अप्रोप्रिएट है। ऐसी लफंदरगिरी बिल्कुल सदन में एकदम स्वीकार्य नहीं है। आने वाले समय में दलितों का इस तरह से अपमान करना कहीं न कहीं भारी पड़ जाएगा आरजेडी को। भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। दलित तो संपूर्ण देश के दलितों पे जिस तरीके से ये आरक्षण विरोधी, आरक्षण समाप्त करने के मुहिम पे चलने वाले लोग ये क्या दलितों के बारे में सोचेंगे? हर जगह देखिए ना, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे दलितों पे सबसे ज्यादा इन्होंने प्रहार किया है। तो चिंता का विषय बेशक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि 2024 में तो ये सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, और इनको बाहर कौन हटाएगा? यही दलित, यही मुस्लिम, यही अति पिछड़े, यही A to Z की पार्टी।
तो निश्चित रूप से 2024 में ये हट रहा है, और उस हटने का दर्द जो है वो कभी सड़क पे तो कभी सदन पे इनका दिखाई दे रहा है। कभी माइक तोड़ ले रहे हैं, कभी सदन पे कुचल ले रहे हैं, कभी विधानसभा के बाहर बैठ के विधानसभा को चलने ही नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल से मिले हैं, राष्ट्रपति मिलिए ना, उनकी तो स्वेच्छा है, वो जा करके ट्रम्प से मिल ले, कोई रोका है? नरेंद्र मोदी जी कितने बार ट्रम्प से मिले ना, तो कोई रोका उनको? तो वो तो स्वेच्छा है, उनको जिससे मिलना उनसे मिले। लेकिन वो ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे जिन पे कि वाकई में प्रहार हो रहा है। कहाँ गए वो? गए थे वो हाथरस में, याद है ना, जिनके की दोषियों को बरी कर दिया गया, इसी शासनकाल में बरी किया गया। गोधरा वाले कांड का महिला का बारे में पता है ना, उनके दोषियों को किस तरीके से बरी। तो कौन है ये लोग? ये भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा ही महिला विरोधी, दलित विरोधी है। फिर से मैं कहूंगी, ऐसा लफंदड़गिरी करना बंद करे, ये जनता इनको माफ नहीं करेगी। चलिए, तुम्हारे साथ में सारिका पासवान थी, आरजेडी की नेत्री हैं, और उन्होंने हाथरस की याद दिलाई कि हाथरस वाले मामले पर ये लोग चुप हो जाते हैं, जब मेन मुद्दे की बात होती है तो दलित कार्ड खेलते हैं। लखेंद्र पासवान पर 2 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है, और मामला है माइक तोड़ने का। उन्होंने कहा है कि माइक मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, हाथ से लग गया, इस पर टूट गया। इस पर तेजस्वी यादव भी प्रतिक्रिया दिए और विजय कुमार सिन्हा भी। बहरहाल, आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।